हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोटीन के स्रोत क्या है। ये क्लास 12th केमिस्ट्री में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लगातार पूछ रहा है और इस बार भी चांसेस बनता है इसका पूछने का। प्रोटीन के स्रोत क्या है, मानव शरीर में इसका महत्व बताइए। क्या है प्रोटीन के स्रोत, क्या है मानव शरीर में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है, इसको बताइए ज़रा। चलिए, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर एमिनो अम्ल देता है। किसकी उपस्थिति में? प्रोटीन हमारे शरीर में जो है एंजाइम की उपस्थिति में क्या देता है? एमिनो अम्ल देता है। एमिनो अम्ल की सहायता से कोई एक ऊतक और कोष बनती है। चलिए लिख के दिखाते हैं इसको ना, बहुत आसान है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, हमारे शरीर में प्रोटीन देखिए ध्यान से, हमारे शरीर में प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति में ध्यान समझिए, हमारे शरीर में प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर एमिनो अम्ल देते हैं। अपघटित होकर एमिनो अम्ल देते हैं। क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन एंजाइम के उपस्थिति में अपघटित होकर एमिनो अम्ल देते हैं। कौन सा अम्ल देता है? एमिनो अम्ल देता है। ध्यान में रखिए, हमारे जो शरीर में एंजाइम की उपस्थिति में जब प्रोटीन आता है तो एमिनो अम्ल देता है। तो एमिनो अम्ल की सहायता से ही एमिनो अम्ल की सहायता से नए ऊतक और कोशिका बनती हैं। नए ऊतक और कोशिका बनती है। क्या बनता है? ऊतक बनता है और कोशिका बनता है। अब देखिए, प्रोटीन के स्रोत देख लीजिए ना, प्रोटीन के जंतु स्रोत देख लीजिए। प्रोटीन के जंतु स्रोत, ये क्या है? प्रोटीन के जंतु स्रोत, ये ध्यान से समझिएगा। जिसे कहाँ कहाँ होता है, मिलता है, देखिए मांस में मिल जाता है आपको प्रोटीन, और कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है, और कहाँ मिलता है? अंडा। ये हुआ ना प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हुए? मांस हुए, दूध हुआ, अंडा हुआ आदि। और वनस्पति में देखिए, प्रोटीन के जैसे ये सब ये हुआ। अब वनस्पति में देख लीजिए, वनस्पति में क्या होता है? जैसे दालें हो गई, दाल, विभिन्न दाल, सभी दालें होती हैं, विभिन्न दालें हो गई, और जैसे सलाद वलाद हो जाता है, ये सब भी होता है ना इसमें, विटामिन में। या छिलकेदार फल हो गए, तरकारी हो गया, ये प्रोटीन सब है, सभी प्रोटीन है। ये क्लियर हुआ ना? अब ये तो हो गया आपका। अब जैसे यूको को प्रतिदिन कितना खाना चाहिए? 60 से 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण इसका वो भी करना है ना कि इसका मानव शरीर में इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो इसका ये हुआ, इसको डेली यूको को कितना चाहिए? 60 से 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये भी लिख सकते हैं। अभाव में शरीर कमज़ोर हो जाता है, अगर नहीं मिलेगा तो इसका क्या होता है? शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसकी वृद्धि जैसे रुक जाती है, उसकी गति जो होती है वो रुक जाती है, और कभी कभी क्वाशियरकर रोग भी हो जाता है। ध्यान रखिए, कभी कभी कौन सा रोग होता है? कभी कभी आज ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि प्रोटीन से होने वाले रोग का नाम लिखिए 1 नंबर में। तो मुझे सब कुछ देखना है। क्वाशियर
क्वाशियरकर रोग होता है। क्लियर हुआ ना? बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। तो प्रोटीन के स्रोत, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। प्रोटीन क्या है कि हमारे शरीर में एंजाइम के रूप में आता है, उपस्थित होकर अपघटित हो जाता है। जब इसमें घटित हो जाता है तो इसमें एमिनो अम्ल देता है। इसमें एमिनो अम्ल की सहायता से ही डेव तक का निर्माण होता है। और इसमें जो प्रोटीन के स्रोत है, जैसे मांस, मछली, दूध से होता है। वनस्पतियों में जैसे जो तरकारी हुआ, जो हरी सब्जी हुआ, विभिन्न दालें हुई, इसमें इसकी सहायता से और इसकी जो है जैसे प्रोटीन की कमी हुई तो क्वालियर रोग हो जाता है। और डेली मनुष्य को 60 से 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।